बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, महापुरुषों के वचन है, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण घर में धन होता है, सर्व सुविधाएं होती हैं, किसी को राजपथ प्राप्त होता है जो भक्ति में बाधक होता है। वह सुख उसको परमात्मा से कोसों कई किलोमीटर दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में रोड़ा है। अगर वक़्त के महापुरुष ना मिले तो परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। एक धनी वह राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखें, उसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरी ओर पाप कर्मों की मार झेल रहे व्यक्ति को परमात्मा चर्चा सुनाए, उसे बताएं कि परमात्मा सर्व कष्ट दूर कर देता है। आप परमात्मा की भक्ति किया करो। देखो, अपने गांव का अमुक व्यक्ति उस संत से दीक्षा लेकर सुखी हो गया। वह भी आपकी तरह कष्ट में था, तो वह दुखी व्यक्ति भक्ति पर लग जाता है। उसके लिए वह दुख वरदान बन गया। जो सुखी है उसको कैसे समझाएं? उसके पास तो पुण्यों की मलाई पर्याप्त है। वह धनी व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगाड़ी भरकर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा। कुत्ते गधे सुअर के जन्म पाएगा। इसके विपरीत दुखी निर्धन व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करके दान धर्म करके वर्तमान जीवन में भी सुखी हो जाएगा। पाप कर्मों से बचकर पुण्यों की मालगाड़ी भरकर भक्ति धन का धनी होकर परमात्मा के दरबार में निर्भय होकर जाएगा। परमात्मा सीने से लगाएगा, उस भगत को मोक्ष देकर सदा सुखी कर देगा। यदि धनी राज्य पद प्राप्त सुखी व्यक्ति भी भक्ति पर लग जाए तो उसका तो कार्य बना बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं है। इसलिए अमीर गरीब सभी को आत्म कल्याण के लिए भक्ति रूपी खजाना एकत्रित करना है, ताकि मानुष जन्म सफल हो। हमारे प्रभु जी ने भक्ति के 5 सुंदर साधन बनाए हैं, सभी अवश्य उन पर अमल करें, वे जीवन का लाभ उठाएं। गुरुमुखों, हमने सीखा कि भक्ति ऐसी चीज़ है, इसे अमीर गरीब सबको ही करना लाजमी है। इसको सबको ही करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति करने से ही आत्म कल्याण होगा। भक्ति करने से ही हमें अंदर की शांति मिलेगी। चाहे आपके पास संसार की धन दौलत ऐशो इशरत आराम जितने मर्जी हो, अगर आप भक्ति रूपी खजाने को एकत्रित नहीं कर रहे तो ये हमारी सबसे भारी भूल है। हम सोचे कि बड़ा मकान बना ले, बड़ी जायदाद बना ले, उसके बाद हमारे अंदर आंतरिक सुख मिलेगा, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। या हम सोचे कि सब चीज़ों के कार्यों को ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मैं भक्ति करूंगा, ये भी हमारी सबसे बड़ी भूल है, जो गलती है। अगर एक बच्चा सोचे कि मुझे एक अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, तो जब नौकरी मिलनी होगी उसे 6 महीने पहले ही मैं पढ़ाई करूंगा ताकि मुझे नौकरी मिल जाए।
ऐसे तो नहीं हो सकता। उस नौकरी को, उस संसारिक पद को प्राप्त करने के लिए वो बच्चा नर्सरी से, बचपन से ही मेहनत करता है। अपने ज़िंदगी के 12 साल वो स्कूल में बिताता है और उससे आगे के 5 साल वो अपने कॉलेज और अपने आगे की स्टडी में बिताता है। तब जाके उसको संसार में एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पद प्राप्त होता है। और अगर हम ये सोचें कि हमें भक्ति रूपी सुख आनंद हमें सिर्फ थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाए, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमें दिन प्रतिदिन, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही रोज प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। और अभ्यास से ही हमें अंदर ही अंदर परमात्मा के दर्शन धीरे धीरे होने लगेंगे। तो गुरुमुखों, जितने भी आप लोग हैं, आप लोग अपने साथ साथ आप लोगों के जो बच्चे हैं उनको बाल्यावस्था से ही, छोटी अवस्था से ही भक्ति मार्ग में लगाएं। बिना उसके कि आजकल के ज़माने में छोटे बच्चे गेमों में लगे रहते हैं, सभी चीज़ों में वो अपने मन को लगा देते हैं और आने वाले समय में उनका पढ़ाई में तो ध्यान होता नहीं, गेमों में होता है। इसी प्रकार हर एक चीज़, देखो गेम खेलना मना नहीं है, सारी चीज़ें करो, लेकिन हर एक नियम और एक टाइम टेबल के साथ उनको भक्ति रूपी नियमों में भी लगाओ, उनको 5 नियम की पालना करने में भी लगाओ, उनको भजन अभ्यास में बैठने की आदत में ही लगाओ। जितना, अगर 7 साल की उम्र से भी एक बच्चा भजन अभ्यास में बैठता है, उसको अपनी चीज़ का पता लगेगा कि मुझे भजन अभ्यास के नियम में बैठना है। जिस तरीके से बच्चे को बचपन से आदत डाली जाती है कि आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे जाके संसार में आपको कोई नहीं पूछेगा और आप संसारिक पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार ये गुण भी, भक्ति रूपी गुण भी, आध्यात्मिक गुण भी बच्चों के अंदर बचपन से ही डालना चाहिए। उनको भजन अभ्यास में बैठने की आदत डालिए। जिस प्रकार उस बच्चों को हम पढ़ने की आदत डालते हैं, तो हम उन्हें भजन अभ्यास की आदत में भी डालेंगे तो उनका मन भी शांत होगा और उनका बचपन से ही उनके अंदर बीज डलेगा तो उन्हें आसानी पड़ेगी। आज के समय में जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, वो क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको बचपन से ही आदतें गलत डली हुई हैं, गेम खेलना, कूदना। इसी प्रकार जब हम भक्ति की आदत उनमें डाल देंगे तो उनसे उनके 2 बेनिफिट होंगे। भक्ति रूपी भी नियम उनके द्वारा निभाए जाएंगे और जितनी भी चीज़ें हैं पढ़ाई की चीज़ों में भी वो अपना ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ों का हल सिर्फ ध्यान ही है। तो गुरुमुखों, 5 नियम की पालना करनी है। अपने साथ साथ भक्ति में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। एक चाणक्य था, चाणक्य ज्ञान बड़ा होता है, ना कि उम्र बड़ी होती है। एक बड़ा राजा जो था वो भी चाणक्य से चीज़ें पूछता था। इसीलिए भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई बूढ़ा जवान नहीं है। भक्ति तो सिर्फ भक्ति है, उसे हम सबको मिलके करना है। खुद भी भजन अभ्यास में हमें बैठना है और अपने बच्चों को बाल्यावस्था से ही भजन अभ्यास में बैठने की आदत डलवानी है, जिनसे उनको भी आत्मिक आनंद और शांति प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।